सभी को राधे राधे। तो चलिए आज मैं शेयर कर रही हूँ अपने जन्माष्टमी पूजा का ब्लॉग। तो आप लोग को अगर थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी करिएगा। तो आप लोग का सब्सक्रिप्शन और शेयर और लाइक मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फिर से मैं कहूँगी सभी को राधे राधे और सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए जन्माष्टमी की ब्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये वाला राधा रानी जी का मैं वृंदावन से लाई थी, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ और बहुत ही यूनिक लगता है लाइट वाला। तो जिस तरह से मैंने डेकोरेशन किया था जन्माष्टमी की, तो मैं पहले आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने सारी सामग्री को, पूजा सामग्री को व्यवस्थित कर लिया है यहाँ पर। तो जो भी आपके जितना सक्षम हो पाते हैं आप उतना अधिक करिए। वैसे ईश्वर तो भाव के भूखे होते हैं, बहुत थोड़े में ही वो खुश हो जाते हैं। और मैं भी किसी रीज़न से बहुत परेशान थी, तो मैं नहीं सोच पाई कि मैं इतना कर पाऊँगी। पर ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो गया। तो चलिए मैं पूजा का आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ मैंने कैसे कैसे क्या किया। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को सजा कर रख लिया है। सभी में तुलसी पत्र डाल रही हूँ और सभी भोग सामग्री को व्यवस्थित कर दी हूँ और सभी में तुलसी पत्र डाल रही हूँ। और कहा जाता है कि जन्माष्टमी के दिन आप लक्ष्मी जी की भी विशेष पूजा करें, तो उनकी भी पूजा करनी चाहिए। तो मैं यहाँ सजा ली हूँ और अभी थोड़ा सा भजन और नाम जप कर रही हूँ। तो आप लोग कैसे करते हैं और कैसा लगा ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। तो हे कृष्ण मुरारी, हे नाथ नारायण, यही मैं यहाँ पर गा रही हूँ और व्यवस्थित कर ली हूँ, दीपक जला ली हूँ और सभी चीज़ें। और इस तरह से ये बार बार आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि प्रभु को वृंदा देवी यानी पेड़, लत्ते और पौधों से बहुत लगाव था, इसलिए मैं हर साल जन्माष्टमी के दिन गमलों को पूजा के स्थान पर ले आती हूँ। और यहाँ पर मैंने साफ़ सफाई कर दिया है और सभी भगवान जी के कपड़े और माला को साफ कर कर पहना दिया है। सब कुछ व्यवस्थित हो गया है, अब पूजा किया जाएगा। तो जिस तरह से मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अपने पूजा मंदिर का। तो मैंने ये रूम नया चेंज किया है। तो यहाँ पहले मेरा दूसरा रूम था, तो यहाँ चेंज किया है, तो थोड़ी सी मैं व्यवस्था कम कर पाई हूँ। तो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो सभी भगवान जी को यहाँ मैंने रख दिया है, विराजमान कर दिया। और ये छोटा सा चेयर लाला का है और झूला भी है। झूला को मुझे थोड़ा सा पेंटिंग करवाना था। करवाना क्या था, मैं खुद करती गोल्डन पेंट से, क्योंकि पीतल का है बट काला पड़ गया है। बट मेरी थोड़ी सी उमंग इस बार कम थी किसी रीज़न से। बट शाम होते होते पता नहीं कहाँ से ये आ गया, सब कुछ बहुत अच्छे से व्यवस्थित हो गया, बहुत अच्छे से मैं भी रेडी हो गई। और पता नहीं कैसे मैं इतना अच्छे से रेडी 10-15 मिनट में हो गई हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। और पूजा सामग्री भी बहुत अच्छे से व्यवस्थित हो गई थी। मैं 8:30 8:15 बजे रात तक लेकर आई थी पूजा सामग्री। तो इस तरह से मैंने पान, फूल और फल, मिठाई और मैंने धनिया की पंजीरी बनाई थी और सिंघाड़ी के आटे का हलवा बनाया था। और इस तरह से देखिए कितना सुंदर बाज़ार में केक मिल रहा था, मटके से मक्खन बहता हुआ। तो किसी ने लाया था, मेरे साथ फ़ोटो शेयर किया था, मेरी छोटी सिस्टर लाई थी, उसके घर में आया था ससुराल में, तो वो मुझे पिक भेजी थी, तो मैं शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं लक्ष्मी जी का कनकधारा स्तोत्र पढ़ रही हूँ, पूजा पाठ कर ली हूँ और साथ में 108 नाम लक्ष्मी जी का, 108 नाम कृष्ण जी का, कृष्ण जी के नामों का, मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। और मैंने 3 दीपक जलाया था, एक चमेली का तेल का दीपक जलाया था, शनिवार था तो हनुमान जी के लिए, और एक लक्ष्मी जी के लिए, और एक और दीपक जलाया था। इस तरह से कहा जाता है जन्माष्टमी के दिन विशेष पूजा करनी चाहिए लक्ष्मी जी की भी। तो मैं जो सुनी हूँ, जो मैं करती हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगेगा। और यहाँ पर लाला का मैं 2-3 लाला का कपड़ा लाई हूँ। मैं अपनी छोटी सिस्टर के लाला के लिए भी कपड़ा लाई थी, क्योंकि जन्माष्टमी में हमारे सिटी में बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी के कपड़े मिल जाते हैं। तो मैं सब सामग्री सजा दी हूँ, एक तरह से मैंने अर्पण कर दिया है प्रभु को। प्रभु तो एक ही है, बस विग्रह अलग अलग है, साइज अलग है, लड्डू गोपाल के विग्रह छोटे बड़े, तो बस प्रभु तो एक ही हैं। तो भाव के भूखे हैं, बस भाव मैं यहाँ दिखा रही हूँ प्रभु के लिए। थोड़ा सा मेरे अंदर थोड़ी सी दुख, परेशानी, उमंग कम थी, बट ईश्वर की कृपा देखिए बहुत अच्छे से हो गई।
मैंने नहीं सोचा था इतने अच्छे से मैं कर पाऊँगी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। बट कोई कह ही नहीं सकता कि मेरी तबीयत ख़राब थी या मुझे खुद ही फ़ील नहीं हो रहा था, मैं बहुत अच्छे से कर पाई। और खीरा तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इस पूजा में। तो और खीरा मेरा वहाँ पर से एक बार मैं आई तो देखी नीचे गिरा हुआ था, तो मुझे लगा जैसे लाला खाने के लिए आए थे। तो चलिए, ये सब तो ऊपर वाले की ही माया है, मेरे लाला लीलाएं करते रहते हैं। तो इस तरह से, और मक्खन मिश्री उनका फेवरेट है, वो भोग लगाएं और सभी में तुलसी दल जरूर डालें, यानी तुलसी पत्र। और सब मैं यहाँ पर एक थाली सजा रही हूँ लक्ष्मी जी के लिए। छोटा सा प्लेट ली हूँ, उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना रही हूँ सिंदूर रोली जो से, और अक्षत डालकर उसमें दीपक जलाऊंगी और लक्ष्मी जी के मंत्रों का उच्चारण करूँगी। तो करना चाहिए। मैं 12 पौने 12 में बैठी थी और 1 बजे तक मैंने पूजन किया था सब कुछ। तो करते करते मुझे थोड़ा टाइम लगा था। तो चलिए, और आप लोगों को कैसी लगी ये पूजा ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, और अच्छा लगा है तो शेयर भी करिएगा। और कहा जाता है कि लक्ष्मी जी के पास घी का दीपक जलाना चाहिए, और शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन तिल तिल नहीं, सॉरी, चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के पास जलाना चाहिए और सिंदूर चढ़ाना चाहिए। तो लड्डू गोपाल को चॉकलेट, बिस्किट, मिश्री, मेवा, जो भी आप चढ़ा सकते हैं चढ़ाएं, वो तो भाव के भूखे हैं, सभी ग्रहण कर लेते हैं। और इस तरह से मैंने यहाँ पर लगाया था, ये मैं बार बार आप लोग को शो कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लाला को वृंदा देवी से, यानी कि लता से, पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। तो चलिए, और खीर भी आप बनाकर ये चढ़ा सकते हैं, साबूदाना का खीर। और मैंने दूध चढ़ाया था, दूध, दही, मेवा, मिश्री, जितना आपसे व्यवस्था बन पाए, लड्डू, पेड़ा, मिठाई, जितनी व्यवस्था हो पाए आप करें। और इस तरह से मैं पूजा कर ली हूँ, सारी तैयारी हो गई है। मंत्रों का जाप करने और कनक धारा स्तोत्र पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगा। तो बस बहुत अच्छे से पूजा हो गई, जितना मैंने सोचा भी नहीं था। क्योंकि मैं 8 बजे मार्केट से आई, उसके बाद व्यवस्था की, पूजा का कपड़ा तक मैंने नहीं धोया था, सब धोई, सूखा। आसन तो बहुत अच्छे से सूखा भी नहीं था। तो सडनली, मतलब अचानक ही सारा कुछ व्यवस्था हो गया, सिर्फ मार्केट से सारे चीज़, मैं मार्केट गई तो सारा सामान लेते गई बस। तो जैसे भाव दे रहे थे प्रभु। तो बहुत अच्छे से पूजा हो गई हमारी जन्माष्टमी की। तो सबसे पहले जल और गंगा जल से चारों तरफ प्रभु को नाम लेते हुए जल छिड़कते हैं, फूल चढ़ाते हैं, रोली, सिंदूर और पीला चंदन, ये सब लगाते हैं। उसके बाद वस्त्र अर्पण करते हैं, फूल माला पहनाते हैं। उसके बाद फिर भोग लगाते हैं, और भोग में बोलते हैं, प्रभु आइए स्वीकार करिए पूजा को, और हमारे द्वारा चढ़ाए गए भोग को। बस इसी तरह से पूजा हो जाती है। और थोड़ा सा मुझे टाइम इसलिए लगा, ये वीडियो मैंने लंबा किया है क्योंकि मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप दिखाया है सब कुछ। और मैंने नॉर्मल वॉइस नहीं रखा है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी आवाज़ इधर उधर से भी आ रही थी। तो यहाँ पर मैंने दीपक दिखा दिया सभी देवी देवता को, और मैं राइट हैंड से ही कर रही हूँ, बट यहाँ कैमरा की वजह से, फ्रंट कैमरा की वजह से उल्टा आ रहा है, तो उसके लिए सॉरी। तो मैं राइट हैंड से ही कर रही थी, और एक हाथ से दीपक जल दिखाते, एक हाथ से घंटी बजाते हैं, पर हस्बैंड पीछे से घंटी बजा रहे थे। तो इस तरह से, और पूजा के रूम में थोड़ी सी धुआं हो गई, तो देखिए थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है। तो चलिए, आप लोग को कैसा लगा, मैंने पूरा वीडियो डिटेल्स में डाला है, कि कैसा लगा आप लोग बताइएगा। तो फिर इस तरह से मैं सभी देवी देवता को दीपक अच्छे से दिखा दी हूँ। अब मैं कपूर से आरती करूँगी। तो कृष्ण जी की आरती करने के बाद पूजा संपन्न होती है। इस प्रकार मैं अब आरती करूँगी, और दीपक दिखाने के बाद भी मैं जल छिड़क दे रही हूँ, फिर आरती करने के बाद मैं जल छिड़कूँगी। इस तरह से मेरी पूजा लगभग हो गई, और यहाँ मैं क्षमा प्रार्थना कर रही हूँ, और ईश्वर से क्षमा मांग रही हूँ कि अगर कोई गलती हो गई हो, पूजा पाठ में त्रुटि हुई हो, तो क्षमा करिएगा प्रभु। और जो भी मैंने पूजा किया है मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन, तो उस सब स्वीकार करें आप, और मुझ पर कृपा बनाएं, और सभी पर कृपा बनाए रखें, और सभी को सौभाग्य दें, अपने चरण शरण में रखें। बस ऐसी कामना करनी चाहिए। और पूजा करना मुझे अच्छा लगता है। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा से नहीं, अच्छे से नहीं कर पाती थी, अब मुझे बहुत अच्छा लगता है सजा कर पूजा करना।
तो इस प्रकार मैंने कर लिया और सभी चीज़ आप लोग के पास दिखा रही हूँ। पूजा करने के बाद मैं थोड़ा देर वहाँ बैठती हूँ, मंत्रों का जाप करती हूँ और फिर से धूप उप जलाकर, धूप ख़त्म हो जाता है तो फिर से जला देती हूँ और अच्छा देर मैं वहाँ बैठकर जाप भी करती हूँ मंत्रों का और प्रभु से बातें करती हूँ। सबसे बड़ी बात है कि मुझे पूजा के पास से हटने की इच्छा नहीं हो रही थी, तो मैं फिर से धूप जला रही हूँ क्योंकि छोटा सा धूप था तो ख़त्म हो गया था। मैं फिर से जला रही हूँ और अभी मैं कपूर से आरती करूँगी। अभी तो मैंने दीपक जलाकर दिखा दिया है। तो इस प्रकार मैंने थोड़ा सा सजावट किया है मंदिर का। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो रेंट के घर पर जैसी व्यवस्था हो पाती है उतना ही हम लोग कर पाते हैं। तो चलिए, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से मैंने पूजा किया और मार्केट में बहुत ही ज़्यादा ही प्राइस मांग रहे थे। फूल भी बहुत महंगे उस दिन बिक रहे थे। तो फेस्टिवल जब आता है तो हमारे मार्केट में सभी जगह थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज कर देते हैं लोग। और ये देखिए, अयोध्या से राम जी आए हैं हमारे घर और इस तरह का विष्णु जी और लक्ष्मी जी का फ़ोटो होना चाहिए। ये यशोदा मैया का गिफ्ट में मुझे मिला था मेरी शादी में। ये मेरे पास काफ़ी दिनों से है लगभग। और इस तरह से गणेश लक्ष्मी जी सभी का मैंने आप लोग को अच्छे से दर्शन करा दिया है। और लाला का मैंने पिक भी डाला है फ्रंट में ही और बैक में भी शायद, तो आप लोग दर्शन करिएगा। और जितनी व्यवस्था हो पाती है उतना करना चाहिए। और एक खीरा को मैंने कट कर कर भी रखा था भगवान जी के पास और एक यहाँ है। तो इस तरह से देखिए मैंने क्या क्या चढ़ाया है। मैंने जो कुछ चीज़ें मार्केट से लाई थी और कुछ चीज़ें मैं घर पर बनाई थी। मक्खन मैंने घर पर बनाया था और सिंघाड़े के आटे का हलवा और दूध को बॉईल कर तुलसी पत्ता डालकर रखा था। तो चलिए, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है। यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि सभी पर कृपा बनाएं। मैंने मगर वॉइस को साइलेंट कर दिया है क्योंकि बाहर की भी आवाज़ आ रही थी। तो पूजा पर बैठी थी और मैं आप लोग के लिए भी कामना कर रही हूँ और सभी को शुभकामनाएं दे रही हूँ जन्माष्टमी की। इस प्रकार से मेरी पूजा लगभग संपन्न हो गई और मैं यहाँ बैठी हूँ और कपूर से आरती करूँगी अब मैं। तो मंत्र जाप करने के बाद सभी के लिए दुआ कर मतलब आशीर्वाद मांग रही थी, आप लोग को शुभकामना दे रही थी। और यहाँ पर मैं आरती कर रही हूँ कृष्ण मुरारी की, श्री कुंज बिहारी की आरती जो है वो, और कपूर से कर रही हूँ। तो चलिए, अब पूजा मेरी लगभग समाप्त हो गई है। पूजा करने के बाद एक लास्ट चीज़ होता है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, करना चाहिए। आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए, फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि क्या इम्पॉर्टेंट होता है पूजा में। लास्ट एक तो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगना चाहिए कि मुझसे जो भी पूजा पाठ में गलती हो गई, त्रुटि हो गई, तो आप क्षमा करिएगा। वैसे ईश्वर की हम लोग संतान हैं तो क्षमा कर ही देते हैं प्रभु। तो पूरा बहुत अच्छे से आरती मैं कर रही थी। तो चलिए, बहुत अच्छा लगता है ये लाला का। मेरे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण ये त्यौहार होता है। मेरे लिए सभी से बड़ा त्यौहार जन्माष्टमी होता है क्योंकि ये लाला का फेस्टिवल है, जन्मदिन है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। पूजा पर से उठने से पहले आप आसन के नीचे जल छोड़ें और प्रणाम करें तभी उठें। कहा जाता है कि ऐसा नहीं करने से इंद्रदेव के पास इसका फल चला जाता है पूजा का, जो हम लोग करते हैं हम लोग को फल नहीं मिल पाता है। इस तरह से आसन मोड़ देना चाहिए, हटा देना चाहिए। तो चलिए, आप लोग ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। हाँ, थोड़ा लंबा है बट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।